खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी कैसे सबसे हो? पहले तो धन्यवाद, वो मेरा सेकंड वनडे आपके अप्रूवल से हुआ है। मैं सोच रहा था कि होगा कि नहीं होगा, आपके अप्रूवल से हो गया, आप धन्यवाद। लोगों ने मांगी थी अनुमति तो दी जानी चाहिए थी, तो दी गई जी है। गुरुजी हम लोग बनारस से आए थे, 4 लोग हैं, डीएनए में मौजूद है यहीं पे। बनारस सिटी में ही रहते हैं? जी, जी, जी गुरुजी। अच्छा, किस मोहल्ले में रहते हैं? उपासना नगर कॉलोनी है गुरुजी। उपासना, जी, अच्छी कॉलोनी। खुश हो बेटा। ये जो बची खुची स्मृतियां थी, जी। वो स्मृतियां भी देखो कितनी थी, सब ये नष्ट हुई। ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे। लकवे की स्मृतियां थी। ये आप लोगों के पूरे मेल जितने पुरुष सदस्य उनकी। जी। भोजन करने में कष्ट होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। ब्रेन में क्लॉटिंग की स्मृतियां थी। कोलोन में घाव बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन, यूरेथ्रा में सूजन, लंबर स्पाइन डैमेज हो रहा था। एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, पेशाब करने में जोर लगाना। स्पाइन कार्ड इंजरी थी, एंजाइटी होना, गले में सूजन, श्वास लेने में समस्या होना, गोल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, लीवर में सूजन थी। कैंसर की स्मृतियां थी, पैनक्रियास में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, लंग्स में, प्रोस्टेट में और गले में। जी गुरुजी, सब कुछ सही था। किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, पेशाब करने में कष्ट आना और यूरेटर नली में सूजन के कारण नली बंद हो रही थी। आंखें गड़बड़ हो रही थी, स्मृतियां थी खराब, सब नष्ट हुई। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, नर्व सूख रही थी, अंधेपन की स्मृति थी और आंखों से दिखाई देना बंद हो रहा था। बहुत रोशनी कम होती जा रही थी। हाँ, ऐसे भी तमाम कमर से कूल्हे से, पापा को खास तौर से। रीढ़ की हड्डी खराब हो रही थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृति थी। डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, पैरों में शून्यपन आ रहा था। पैर में फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था और घुटनों में घाव बन रहे थे। जी गुरुजी, पापा को इससे स्पेशली प्रॉब्लम था। ये सब नष्ट हो गई। गुरुजी, खुश हो गए। हाँ गुरुजी एक समस्या थी ये, मेरी नाक हमेशा ब्लॉक्ड रहती थी, इसी की वजह से सर हमेशा बहुत भारी भारी लगता था। अभी भी आप श्वास लीजिए, खींचिए, अब देखो अब खुली है कि नहीं? जी गुरुजी खुली है। अब खुली हुई है। पॉलिप बढ़ा हुआ है गुरुजी, उन्होंने हाँ, बताया था। पॉलिप्स बन रहे थे अंदर, जी, नाक की हड्डी भी अंदर थोड़ा सा जी, इंक्रीज हो रही थी। जी, अब वो सब स्मृतियां सब स्वतः वापसी हो गई। जी गुरुजी। खुश हो, खुश हो। गुरुजी, गुरुजी एक बात आपसे मन में कहनी थी गुरुजी। किसके संदर्भ में? अपने ही परिवार के संबंध में गुरुजी। नहीं, अपने परिवार। बाबा तो प्रार्थना करो बेटा, तो बाबा से हमसे कहने से कोई फायदा नहीं। इसके लिए बाबा से प्रार्थना करो। किसी के लिए भी कोई चीज है जो उसके सामने नहीं कहना चाहते, बाबा से प्रेयर करो, अपने आप सब गुरुजी एक बार वॉश आउट हो जाए। सुन लेते तो। ठीक है ना बेटा, अब आप दोहरा रहे हो क्या है? ये आपकी ऑलरेडी बाबा के पास पड़ी है। नहीं, वो कोई और बात। ये आपकी ऑलरेडी बाबा के पास पड़ी हुई है इसमें। खुश हो। गुरुजी हमको थोड़ी बुरी आदत लग गई थी शराब पीने की, अब आप छू नहीं सकते, और जिसके कारण शारीरिक कमजोरी हो जा रही थी और तमाम बुराइयां हो जा रही थी। लीवर जा रहा था आपका उसके कारण, जी जी। और अब आप शराब को छुएंगे भी नहीं। मन कर रहा है पीने का? देखिए आंख बंद करके, सामने शराब है, आपको पीने का मन कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा हूँ। आपका प्रार्थना और संकल्प ही सर्वोपरि है। जो आप प्रार्थना संकल्प करते हो पूरे होते हैं दरबार से। खुश रहिए। आपको एक काम करते हैं, आप आंखें बंद करिए अकेले, और इनको दरबार की ओर से एक देसी महावल को प्रदान किया जाए। सुश्री सत्य एक देसी माहौल में प्राप्त हो सकता है।
रहा। शुद्धि 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश रहिए। आंख खोल लीजिए और अपने बंधन को 7 बार खींच दीजिए ओम नमः शिवाय बोल। बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो हीरो, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? एकदम आनंद में बेटा, फर्स्ट गुरुजी क्लास। मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जब मैं रात को सोता हूँ, मतलब कि मेरी अगर मैं 6-7 घंटे भी सोता हूँ ना तो उसमें बहुत सपने आते हैं। तो मतलब कि अगर मैं 6-7 घंटे 8 घंटे भी सोऊं तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है, सपने बहुत आते हैं और अगर मैं सो के भी उठता हूँ तो यहाँ पे आंखों में दर्द होने लगती है। पहले आदमी खुली आंखों से सपने देखता है, फिर वही चीजें बंद आंखों से धीरे धीरे सपने पूरे होते हुए दिखते हैं। हमारा मन है, ग्रंथियां रहती। अगर हम खुली आंखों से अपनी चीजों को, मनोवांछित चीजों को, इच्छा ज्ञान को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, सोच विचार करते हैं, तो स्वप्न में वो चीजें फिर पूरी होती हुई दिखती हैं। उनके लिए संघर्ष दिखता है। तो हम स्वयं ही काल्पनिक तरह से उनको बनाते हैं। जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ग्रंथि ना बनने पाए, इसलिए स्वप्न के रूप में बन करके बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए स्वप्न आते हैं। लेकिन आपने संकल्प किए तो स्वप्न आएंगे नहीं आपको, है ना? कोई स्वप्न नहीं आएगा। और जो तमाम आपको कष्ट सब चले गए, कोई रोग कष्ट है नहीं। बस पढ़ाई लिखाई अपना अच्छे से कर पाएंगे आप, क्योंकि आपका सबका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है। लग रहा कि नहीं लग रहा कि अपना आप ठीक से कर पाएंगे, है ना? खूब खुश रहिए, धन्यवाद गुरुजी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पेट में थोड़ा दिक्कत होता है हमको, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट में सूजन है, बैठने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या समस्या थी और दरबार में क्या क्या समस्याएं आपकी नष्ट की है। ठीक है, देखिए तमाम स्मृतियां भी थी, वो भी नष्ट हो गई, बची हुई। छाती में गांठें बन रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास फूलना, यूरिन में इन्फेक्शन, भगंदर की स्मृतियां थी, छाती में जकड़न होना, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, आंखों में भारीपन होना, धुंधलापन आ रहा था, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, तनाव की स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन था, थायराइड की स्मृतियां थी, ऑस्टियोपेनिया था, श्वास नली में गांठें बन रही थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, आंतों में इन्फेक्शन, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, यूट्रस में, गले में, कोलोन में, रेक्टम में और अपेंडिक्स में। सुना आपने? अभी सब नष्टीकरण हुआ, तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियां हैं। कल एक महाहवन कर लीजिए, अपना और दोनों बच्चों का संकल्प लेके करिएगा, तीनों लोगों का। आपके पतिदेव को दरबार ने अलग से पुण्य दिया है, उनके पास है ही, तो चारों लोगों के असाध्य रोगों की स्मृतियां नष्ट हो जाए। ठीक है, तो कल महाहवन प्रातः काल कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है। ठीक है, खुश। मुझे एक बात और कहना है कि जैसे कि पति को हमरो नींद नहीं आती रात में। अब वो बातें मत करें, इसलिए कि वो सब हो चुका है, इसीलिए दरबार ने अभी महाहवन का पुण्य दिया है अलग से। ठीक है, और आपको कल महाहवन एक कराया जाएगा। असाध्य रोगों के कारण, चिंता के कारण ऐसा होता था। अब पूछिए उनसे, कोई चिंता उनको है किसी प्रकार की, जो दिन भर दिमाग में चलता रहता था? कुछ है? कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। हाँ, अब बिल्कुल चिंता रही थी, इसलिए आराम से सो पाएंगे। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लेपन करिएगा ध्यान से। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। हाँ गुरुजी, ये पिछले वनडे में ये पिताजी के लिए महाहवन भी किया हुआ था और करा दे, हमने पुण्य दे दिया इसीलिए जी अलग से। और गुरुजी, ये जो शराब के लिए बात थी, हम लोग जनवरी में इसके लिए मिले थे आपसे, क्षमा करिए गुरुजी, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मिले थे और फिर से यही 1 महीने बाद लेपन कर पा रहे हैं? लेपन नहीं हो पा रहा तो था फिर गुरुजी। अगर दिमाग में सूजन रहेगी, बैठते ही समझाता हूँ पहले कि लेपन करें, और लेपन करना आवश्यक है। लीवर इनका डैमेज हो रहा है,
आप पेट में लेपन कराएं, लीवर ठीक हो, सिर पे लेपन कराएं, ब्रेन की स्वेलिंग जाए। रोग का बाप ब्रेन की स्वेलिंग है, तो कैसे ठीक होंगे ये? अभी डॉक्टर पकड़ के लिटा देगा, 20 जगह इंजेक्शन घुसेड़ेगा, 20 जगह नली लगा देगा, आईसीयू में लटका देगा, खंबे में हाथ पैर बांध देगा, तब ठीक रहेंगे? पूछो। नहीं गुरुजी। हाँ, तो ये सब चीजें करना आवश्यक है। जो दरबार के नियम हो तो पालन करें। अगर दरबार के नियम नहीं पालन करेंगे तब कैसे होगा? जी है ना? जी गुरुजी। खुश हो, ठीक, प्रणाम। खुश हो।